सबसे पहले तो अपने सभी पत्रकार भाइयों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को मैं नवरात्र की खूब ढेर सारी बधाई देता हूं। मिल्कीपुर वासियों को बधाई देता हूं, प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं कि मैया सबके उज्जवल भविष्य को ठीक रखे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसे, लोग खुशहाल जीवन जिए। हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसमें हम लोगों को सिखाया गया है कि यहाँ पर प्रत्याशी कमल का फूल है। कमल के फूल को लेके चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों और चाहे भाजपा का एक छोटा सा बूथ अध्यक्ष हो या पन्ना प्रमुख हो, सब कमल के लिए काम करते हैं। हम भी कमल के लिए काम कर रहे हैं। हमारी दावेदारी मजबूत है, ये सही बात है। 17 में पार्टी ने मुझे मौका दिया, 22 में मौका दिया और मुझे समाज ने नकारा नहीं, मिल्कीपुर की जनता ने सर आंखों पर बिठाया। 93,500 बहुत बड़ा वोट होता है। किन्हीं कारणों से परिस्थितिजन चुनाव हम नहीं जीत पाए, पर सरकार रही, उसके बाद बहुत सारे काम कराए गए। और हमारी पार्टी की नीति आप समझिए, आज से नहीं, ये सवाल लगातार पत्रकार पूछ रहे हैं, पत्रकार भाई पूछ रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, पूर्व से हमारे पार्टी में आचार संहिता लगने के बाद नामांकन के एक हफ्ता बाद पहले या 2-4 दिन पहले देने की टिकट की व्यवस्था आज से नहीं, आदिकाल से चलती आ रही है। तो इसके लिए कोई भ्रम ना पाले। कमल रूपी निशानी हमारा प्रत्याशी, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, 29 नहीं है। मैंने 2-4 पत्रकार भाइयों से बनाई, मैंने इसकी लिस्टिंग कराई कि आखिर प्रत्याशी के रूप में कितने लोग हैं। चूंकि मैं यहाँ पर प्रभारी के रूप में हूँ, जब तक कोई नया परिवर्तन बड़ा नहीं हो जाता, तब तक टिकट पर और पार्टी के नीतियों रीतियों के हम मिल्कीपुर से प्रभारी के रूप में हैं। पार्टी मुझे यहाँ अपना विधायक मानती है और यहाँ पर हमने लिस्टिंग कराई। कम से कम 8 लोगों ने स्वयं मुझे आवेदन दिया है, 8 प्रत्याशियों ने, मुस्कुराते हुए कि भैया हमारो बायोडाटा ले लियो, मान लियो कोनो बात आवे, आप कहूं से इधर उधर हुए तो निवेदन करे, आवाहन हमरे बारे में विचार की हो, हम आपके बन के रहबे। उसकी लिस्ट कराई, वो 18 लोग हैं भैया, मैं वो लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को। एक्चुअल में 18 है, 18 से कभी ज्यादा नहीं थे। वो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। 29 से हमने बाहरी से लेके वहां बाराबंकी से लेके अयोध्या से लेके सबका जोड़ घटाव किया है। 18 है, वो भी मुझे लेके। तो आज से आप लोग 18 प्रत्याशी के ही टिकट मांग रहे हैं। एक सवाल है, आप एक कार्यकाल में बनाई गई सड़कें देखिए, सड़कें बनेंगी, बिगड़ेंगी, फिर बनाया जाएगा। और बहुत सड़कें ये भी हैं जो बनी हैं, जो टस से मस नहीं हुए। मानवर, मिल्कीपुर से आप चले जाइए मानीगंज रोड, आप अब मिल्कीपुर चौराहे से खजुराहट चले जाइए मान्यवर, आप ये जो 15,000 करोड़ की रोडें बनी हैं, ये कहाँ टच से मस हुई हैं। प्रधानमंत्री की रोडें, चाहे वो अमरगंज की हो, चाहे कुचेरा को, ऐसे सैकड़ों सड़कें जो टच से मस नहीं हुई हैं। बहुत सड़कें अन्य विभागों की टच से मस हुई होंगी, उसको ठीक कराया जाएगा। एक सवाल और है, मिल्कीपुर का उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, सपा का गढ़ ऐसा तो नहीं लगा। देखिए, आप रिजल्ट, आप पत्रकार भाई, आप रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। अवधेश जी से हम 3 चुनाव लड़े, कैबिनेट मंत्री रहते, उन्होंने अपने छोटे बेटे को लड़ाया, मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया, और जनता ने 100-200 वोटों से नहीं जिताया था। कई जगह हम लोगों ने धक्का मुक्की की, उनको दौड़ाया, उनके समर्थकों को और स्वयं उनके बेटों को जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फर्जी वोट, पूरा मिशनरी लगा था। इसके बाद हम 3416 वोटों से जीते थे। फिर इसी महान जनता ने, पार्टी ने मुझे मौका दिया, यहाँ की महान जनता ने, मैंने प्रेस बुलाई थी उस समय, मैं कल प्रेस देख रहा था और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत हड़बड़ा रहा हूँ, तो मैंने उसमें कहा कि हम जितने 20,000 थे, उस प्रेस में हम कह रहे थे। तब लोगों ने कहा कि हवा में बात कर रहे हैं बाबा जी। और यहाँ की महान जनता ने मुझे लमसम 29,000 वोटों से जिताया था, 100-200 वोट चाहे कम रहे। और आप 22 का चुनाव देखिए मान्यवर, स्थिति सब जानते हैं, आप आईना दिखाते हैं समाज को। 6 प्रत्याशी एक तरफ हो गए थे, सबको पता है। रोज एक ज्वाइनिंग होती थी, नीलम कोरी जी चली गई, शिवप्रदान खटिया चले गए, यहाँ के लोकल नेता विधानसभा लड़े थे, जिला पंचायत थे, भोला भारती चले गए, स्वयं बसपा के प्रत्याशी कक्कू पासी उस चले गए, स्वर्गीय हो गए, आज की डेट में नहीं, उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि।
एक सूरज चौधरी और स्वयं प्रत्याशी अवधेश जी को लेके 6 प्रत्याशी एक तरफ, हम एक तरफ। फिर भी यहाँ की जनता ने अगर उपेक्षा की होती तो मुझे समेट देती 30,000 20,000 पे। हमको समेटी नहीं, हमारा सम्मान बनाया, पार्टी का सम्मान बनाया और 93,500 वोट दिया। इसी स्कूल में मान्यवर सबसे अच्छा रिजल्ट यही का, आप समझिए यही का विधायक यहाँ से सांसदी लड़ा। और मिल्कीपुर हमेशा एक राजनीतिक गढ़ माना गया मान्यवर। और जब काउंटिंग हुई तो 5 विधानसभाओं से सबसे अच्छा रिजल्ट हमारी मिल्कीपुर की महान जनता ने दिया। तो ये बात कहना एकदम गलत होगी कि लोगों की उपेक्षा की गई। देखिए ये एक बड़ा विषय है। कल एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे, ये जितने मुंह उतनी बात, जितनी आंखें उतनी नजर, अपने नजर से देखते हैं। इसमें हम बहुत पढ़ना नहीं चाहते, हम सेवा भाव से सेवा करना चाहते हैं मान्यवर। अब जो रिजल्ट आ गया उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़े। हमारी सरकार रही, उस सरकार में जो बन पाया महाराज जी से, मंत्रियों से मिलकर बहुत सारे काम कराए गए। जो जहां आत्मचिंतन और आप लोगों द्वारा बताए गए रास्ते और जो लगा कि इसको राजनीति में ठीक करना चाहिए, उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की है। और दिन पर दिन सीखता रहता हूं, मुझसे किसी का दिल ना दुखे, उस मजबूती के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। इससे पहले भी जो है आप का सवाल सबसे खूबसूरत सवाल है। आज मैं निकलता हूं, सारे लोग निकलते हैं, जितने लोग हैं। देखिए पत्रकारिता ही एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो स्वतंत्र है, वो कभी सत्ता के अधीन नहीं रही है। सत्ता जब जब भी अपने गुमान पे आई है, पत्रकारों ने उनका नशा उतार दिया है। तो हमेशा जो आपने सवाल किया, ये यही एक मुद्दा है। भाजपा से सब खुश हम लोग भी जाते हैं, विधायक जी कब होगा, पर हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कि उस पर आंखें बंद कर लिए, ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर लिए। हमारे शासनकाल में कम से कम आपको बताएं 25 से 30 गौशालाएं बनाई गई। मैंने अपने फंड से करोड़ों रुपए दिए, आप चेक कर सकते हैं। इस बीच में भी लगातार गौवंशों को संरक्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं चल रही है। लगातार 10-12 स्थानों को चिन्हित कराकर गौवंशों को रखा जा रहा है। एक बड़ी समस्या है, मैं आपके बात को खारिज नहीं करता हूं, पर यह कह सकता हूं कि उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमने आंखें मूंद ली है। और बहुत जल्द हम लगातार इस बात पे, हर चौपाल पे, हर उस पे सब एक ही सवाल लास्ट में करते हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक बा, खुला जानवर, ये छुट्टा जानवर है, क्या इकट्ठा कराए दो, सब बम बम है। तो उस पे आपने सवाल किया, लोग देखेंगे, जानेंगे। मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूं, थोड़ा से धैर्य रखें। जो अभी और जो गौवंश रोडों पे घूम रहे हैं, बहुत जल्द उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, ये आरोप लगाना मानवर एकदम गलत होगा। पॉलिटेक्निक का मामला जो है, माननीय मंत्री जी के अहंकार में, मैं चाहता था बने, मैं आपको 10 पत्र दिखा दूं। माननीय मंत्री जी के अहंकार में पॉलिटेक्निक का वो मामला फंस गया। आपको पता हो, वो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया। और भी जमीनें, जैसे बहुत बड़ी है, बहुत जगह जमीन पड़ी है। अगर 10 समर्थक या एक बड़ा समूह आपके इस बात से खिलाफ है कि वहां ना बने, कहीं अलग बन जाए, बात समझिए, और उस पर विवाद है, उस पर ऑलरेडी पहले से मुकदमा चल रहा है, तो वहां तो पहला काम प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। आपके नियत में खोट है। आप हमारा एक कोई योजना बताइए, हमारे शासनकाल की एक को फंसी हो, उस पे हम लगातार चाहे कि बने। उसके बाद हमने तो, आप मेरा हाउस का भाषण सुनिए, हमने क्या कहा, हमारी सोच क्या है। हाउस में हम खड़े हुए जब नए नए विधायक हुए, तो हमको एक चीज बड़ी बुरी लगी। चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, कोई पार्टियां हो, पार्टियां आती हैं, अच्छे बेकार जो भी है उनसे बन पड़ता है। पार्टी समाज के लिए काम करती है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। हमने हाउस में खुले मंच से कहा कि मान्यवर, चाहे जिसकी सरकार रही हो, बहुत सारी योजनाएं सरकार बदलने के बाद लटक जाती हैं और मात्र थोड़े पैसे के लिए लटक जाती हैं। मैं चाहूंगा ऐसी सारी योजनाएं, सरकार से निवेदन करूंगा अपने शासनकाल में, उन योजनाओं को फंड रिलीज किया जाए, उनका उद्घाटन किया जाए और उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत सारी बिल्डिंगें आप विधानसभा में देखेंगे,
उन बिल्डिंगों को ठीक करने का कोई बजट का प्रावधान नहीं था, कभी नहीं था, किसी सरकार में नहीं था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने इस आवाज को हाउस सदन में उठाया था। आप चले जाइए गोकुला के आगे एक बिल्डिंग आपको मिलेगी, मैं उसके दौरे पे गया था तो मैंने वहीं से सीख ली थी, वहां से फोटो खींचकर मैंने माननीय अध्यक्ष जी को दिखाया था कि ऐसी तमाम सारी बिल्डिंगें हैं, इनको केवल 2 लाख दे दिया जाए, 1.5 लाख दे दिया जाए तो चमक जाएंगी और इसको किसी न किसी रूप में लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूं, पहली बार किसी सरकार ने, बात आप लिखिएगा, पहली बार किसी सरकार ने अन्य योजनाओं की व्यवस्थाओं के लिए फंड रिलीज करने की व्यवस्था दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। एक और सवाल है। नहीं, देखिए, कोई योजना आती है तो 1 दिन में 2 दिन में धरातल पे नहीं उतर जाती। कई गांवों में टोटी पाइप लग गया है, ऐसे तैसे दिखात बा, कहूं कहूं टोटी लाग गया बा और कहूं कहूं खोले पानी गिरत बा। तीनों बात है, तीनों बात है। पर अगर योजना आई है तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद तो शुरू ही होगी, तो वो शुरू होगी, उसको मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सवाल आपने पूछा है, पहले तो आप जानिए 2 पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एक तो बसपा से आदरणीय रामगोपाल कोरी जी को, और एक नई पार्टी बनी है आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी, उससे प्रत्याशी के रूप में रणधीर भारती, उनको लिखित रूप से बनाया गया है। जो मेरी जानकारी है, अभी अजीत प्रसाद को प्रत्याशी समाजवादी ने घोषित नहीं किया है, अभी उनका भी सर्वे चल रहा है। सर्वे बहुत चौंकाने वाला आया है। सर्वे में आया है कि अजीत प्रसाद जी की उदंडता और उनके पूर्व के क्रियाकलापों पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, वो सब समझिए आप लोग। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी बाबा गोरखनाथ से भयभीत भी है और वो टिकट बदल भी सकती है, ये भी मैं आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, कहना सबका आधार है, कहने से कोई थोड़ी ना गुरेज है, कहना चाहिए। परंतु मेरी बात समझिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं, 17 में चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो हम अपना टिकट कैसे मान ले कि हमारा नहीं है? हम तो अपना मान के पूरी ताकत के साथ, मेरी बात आने दीजिए, देखिए मेरी बात आने दीजिए, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अभी अजीत प्रसाद की भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना बाबा गोरखनाथ की औपचारिक घोषणा हुई है, परंतु दोनों में अंतर है मानवर। 17 में हम चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, प्रभारी के रूप में हम लगातार बने हैं, तो कोई परिवर्तन तो हमारी पार्टी ने किया नहीं। परंतु उनके पिताजी नहीं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। अभी जैसे 18 प्रत्याशी मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का आदमी, एक गांव का प्रधान, बात आप समझिए, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मेरी 18 प्रत्याशी, मुझे लेके 18 हैं, मुझे लगता है 15 से तो ऐसी अच्छी बात है, 1-2 को छोड़ के उनसे भी 1-2 बार बात हुई है कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ सारे लोग दमदारी से रहेंगे। कोई पहली बार नहीं हुआ है, अयोध्या में 50 लोग टिकट मांगते हैं, पिछली दफा इसी विधानसभा से 16 लोग टिकट मांग रहे थे। जब हम 17 में विधायक बने तब भी 11 लोग, प्रबल लोग टिकट मांग रहे थे, और रामू जी का काफी मात्रा में बहुत मजबूत स्थिति में थे, नीरज जी भी मजबूत स्थिति में थे। पर यहाँ की सर्वे और सब रिपोर्ट में आप सबके आशीर्वाद से मैं लगातार बना हूं, तो अभी तो ना मैं अपने आप को कमजोर मान रहा हूं, प्रभारी के रूप में पार्टी ने मुझे बना रखा है। मैं उसी नेत से, उसी लब्बो लवाज से, उसी ऊर्जा के साथ तैयारी कर रहा हूं। रह गई 18 प्रत्याशियों के, उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और मैं एक बात फिर कहता हूं, बाबा गोरखनाथ पार्टी से बड़े नहीं है। पार्टी का कोई निर्णय आएगा तो उसको सर माथे पे लग के, जैसे भरत जी ने खड़ाऊ राम जी के लेके उनका आज्ञा माना था, वैसे पार्टी की बात को रख के उसको आगे मानेंगे। पर अभी तो हम सपने में नहीं सोच सकते इस बात को। फिर आप असली चुनौती किससे मानते हैं? चुनौती तो इस बार तो चुनौती हमको, भाई शकील जी की एक लाइन है, कह दें, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जीत ठान के बैठान केहू समार कुछ है ये नहीं बा, हम अपने में मस्त एकदम ठीक से चल रहे। और सुनिए, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा मान्यवर, अगर आपको लगे तो मैंने करके दिखाया है, 2-2 बार करके दिखाया है, का भी करेंगे। एक दिन हम लोग दौरों पे गए थे, सूचना आई थी, वहां भी करेंगे।
जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं आप बजट चेक करिएगा, सवाल पूछिएगा। आप समाज के एक स्वतंत्र इकाई हैं। मैं विधायक बना, आप सीडीओ ऑफिस चले जाइएगा, मैं दे दूंगा। मैंने करोड़ों रुपए दिए गौशालाओं के लिए। इनका मेन ही उद्देश्य था, इन्होंने धरना जो दिया और जो भी प्रदर्शन किया 17 से 22 के बीच में, इन्होंने गौवंशों के लिए किया। क्या माननीय अवधेश जी बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 5 करोड़ का गिरा सबसे कम फंड आता है विधायक निधि, तो 5 करोड़ कर दी है हमारी सरकार ने। क्या इन्होंने 1 लाख रुपया गौवंशों के लिए दिया है? जरा सवाल पूछ लीजिएगा आप ना, आप पता लग जाएगा कि जो कथनी और करनी में किसके अंतर है। बाबा गोरखनाथ अगर कहेंगे तो उसका चिंतन रात 12 बजे तक करेंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे पर उसकी शुरुआत आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, इस पे मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी है। राजनीति और सत्ता प्रमाण पे चलती है। 14 तक की सरकार को पूरे देश ने देखा। आप ही पत्रकार बंधुओं ने एक एक गमले को जिस तरीके से 25,000 में कांग्रेस ने बिल बनाया था, आप ही ने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया मान्यवर। पाताल से लेके आकाश से लेके धरती तक कहीं बचा नहीं था जहां घोटाला नहीं होता था मान्यवर। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की मायावती सरकार हो और चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, घोटालाओं की लाइनें लिखती थी। पर मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई ऐसे बड़े घोटाले की बात सामने नहीं आई है। तो इसके लिए मैं इस पे बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो प्रमाण, देखिए मैं उस पे भी आ रहा हूं मान्यवर, उस पे भी आ रहा हूं। अंदर खाने में क्या चल रहा है, कौन मुंह कितनी बातें कर रहा है, उन सवालों को मैं कैसे सत्य मान के जवाब दे दूं? मैं कैसे मान के जवाब दे दूं? मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं अपनी नजर से। बाकी आप पत्रकार हैं, आप कह रहे होंगे तो 100 नहीं तो कुछ तो सच्चाई होगी। मैं आपकी बात का भी सम्मान करता हूं, पर व्यवस्थाएं प्रमाण पे चलती है और ऐसा कोई प्रमाण मुझे मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से, आपने मेरे शासनकाल में देखा है, मैंने सीबीआई का एक गेम चलाया था और मैंने करके दिखाया। जिसने 200 रुपया लिया उससे 400 रुपया वापस करा के प्रशस्ति पत्र और नलका देने का काम किया मान्यवर। जिसने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 5,000 रुपया दिया उसको 10,000 दिया और एक नलका देने का काम किया। मैं आपको नाम गिना सकता हूं। गुठवारा में एक महिला ने से हमारे पास टेलीफोन आता है कि यहाँ पर 5,000 रुपया हड्डी टूटे मांगा, टूट बाय एक कुछ ऐसी तरीके से बात आई। हमने कहा कि ठीक है, उसको दो, एक वीडियो बना सकते, उसकी वीडियो बन गई और मैंने उस पर प्लांटी लगाई। हमने कहा तुमने पाप किया है उस गरीब महिला के साथ, और उसको हमने पैसे भी दिलवाए 30,000 रुपए, उसको नलका भी दिया। गुठवारा की महिला, आप जाके पता कर लीजिए, अमानीगंज का वो बिजली का कर्मचारी है। सेंधु तारा का एक मामला है। अच्छा, एक दरोगा मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको अखिलेश पांडे ने कहा था कि इसमें पैसा, ऐसा नहीं है। मुद्दे आएंगे तो निश्चित रूप पर सरकार कार्रवाई करेगी। और पहली ये सरकार है, आप देख लीजिए, जिसने टर्मिनेट, कम से कम आप सूची निकाल के देख लीजिए मान्यवर, किसी भी सरकार में टर्मिनेशन नहीं हुआ, कहीं कहीं बचा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार रही। मैं एक दिन देख रहा था, अब तक उत्तर प्रदेश में 96 लोगों को घर बिठाने का काम किया है। ये भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने विषय है। वो बहुत, आप जो पूछ रहे हैं हमारी विधानसभा से बहुत ऊपर पूछ रहे हैं, पर उसकी बात समझिए। देखिए, जैसे मेरा नाम बाबा गोरखनाथ है, हमारा आकलन कैसे आप करते हैं? हमारा आकलन तो मेरे समर्थकों से भी कर दिया जाता है कि अगर समर्थन गड़बड़ है, घर का कोई गड़बड़ है, तो उसका सीधा साधा विष मुझे पीना पड़ेगा। तो हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी ही दूषित हो गई। मेरी बात सुनिए, उसका कोई व्यक्ति होगा, अगर वो पार्टी में आना चाहता है तो पार्टी का निर्णय है। ये सवाल जिन लोगों ने शामिल किया उनसे पूछिएगा कि हमारा तो विषय है नहीं, सवाल तो है नहीं। एक सवाल और है, सवाल है पे कुछ पूछ रहे हो सर्वेश, आप भी पूछ लीजिए। जी आप भी पूछ लीजिए इसी बिंदु। पत्रकार बंधु सभी समाज के आए हैं, मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात लगेगी क्षमा करिएगा। देखिए, धर्म परिवर्तन एक गंभीर विषय है। कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि इस्लाम धर्म से कोई आके हिंदू धर्म हुआ होगा। मैंने तो भाई नहीं सुना, मैं इतना बड़ा हो गया। उसके लिए लगातार तैयारी चल रही है। लोग वो कहते भी हैं, हम लोग कई संघ की शाखाओं के माध्यम से उन गांवों में गए जिनके बाकायदा रिकॉर्ड मिलते हैं, वो कहते हैं गर्व से, यही चिर्रा जगनपुर चले जाइए, हमारे तमाम सारे दोस्त हैं,
2-3 पीढ़ी जाइए उसमें सिंह लिखा बैठा है, मतलब क्षत्रिय समाज में थे। मीठे गांव आप चले जाइए, तमाम जगह गए। धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। मैंने पुरानी भी सरकार देखी है, यही मैंने कई स्थान में आपको बता सकता हूं जहां धर्म परिवर्तन होता था और शिकायत होने पर कहीं कुछ नहीं किया जाता था। पर ये मैं कह सकता हूं हमारी सरकार में धर्म परिवर्तन के जितने मुद्दे आए हैं उसमें मुकदमे भी लिखे हैं, बड़ा एक्शन भी हुआ, लोग जेल भी गए हैं और इस तरीके से करने वाले होशियार हो जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी का राज है। देखिए सब लोग लगेंगे। अभी हमने क्या कहा, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। कोई पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलेगा वो दूर नहीं है और ना पार्टी की एक रचना होती है, उस रचना के अनुरूप सत्ता दल के लोग या जो सत्ता में नहीं है उनके भी 5-6 लोगों की लिस्ट है, लगातार घूम रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से 4 मंत्री लगाए वो भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं चढ़ रहा है, चुनाव बहुत अच्छा चढ़ चुका है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े वोटों के साथ जीत कर दर्ज कराएगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। वो हमारे जिले के ब्राह्मणों के सिरमौर हैं। ब्राह्मण उनको अपना आदर्श युवा मानता है, मैंने बहुत देखा है। पर ऐसा नहीं है, पार्टी है जब टिकट फाइल, अभी वो किसके तरफ से आ जाए मैं आप ही से पूछता हूँ। अभी आने का मतलब हुआ कि ग्रुपबाजी होना। अभी कोई मंत्री आता है तो नहीं कहता मैं बाबा गोरखनाथ के लिए आया हूँ या मैं राधेश्याम के लिए आया हूँ या मैं चंद्रकेश रावत के लिए आया हूँ। बात समझिए, हम सारे प्रत्याशी बैठे रहते हैं। चूंकि 17 और 22 में मैं चुनाव लड़ा, यहाँ का प्रभारी हूँ, पार्टी मुझे अपना विधायक मानती है, इसलिए मुझे मंचों पे रखा जाता है क्योंकि अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब अभी आपकी बात मैं मान लूं, खब्बू तिवारी जी आ जाएं, किसी एक के लिए अगर उठ पड़े तो कितने सारे सवाल खड़े होंगे। मैं किसी एक नेता का नाम नहीं लूंगा, उस नेता को इतना दिल्ली तक लताड़ पड़ी है, डांट पड़ी है कि वो घर बैठ गए। वो एक नहीं 4 प्रत्याशी लॉन्च कर दिए, कितने 4, और इसको दिल्ली में संज्ञान लिया और लखनऊ से दिल्ली तक डांटे गए कि आप पार्टी की बात करिए, किसी व्यक्ति की बात नहीं करना है आपको, आप पार्टी की काम करिए वरना वहां से आपको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। इतना सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हुई कि वो आज की डेट में घर बैठ गए हैं। कार्यक्रमों में जाते हैं तो पार्टी की बात करके चले जाते हैं। तो अच्छा सवाल है। आगे हम चुने जाएंगे तो चुनौतियां, चूंकि मैं 17 से 22 तक मानवर विधायक रहा, मेरा काम करने का टेक्निक बहुत अलग है। मेरे पास हर ग्राम सभा की पूरी लिस्टिंग है, रोडों से लेके सब। सबसे बड़ा जो काम बिजली का था, मुझे संतोष होता है जब कोई भाई मुझे कहता है विधायक जी धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए 17 से पहले मिल्कीपुर में डिवीजन नहीं था, इसको डिवीजन कराने का काम आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से बाबा गोरखनाथ ने कराया। ये सबसे बड़ा काम था। मैं आपको बताऊं, 2 उपकेंद्र बनवाए, एक खरबड़िया बनाया और एक आपके जाके खलिया साइड में। हमारे बनते ही 2 उपकेंद्र की मेरी और मांग है। एक मोतीगंज बन जाएगा, उधर बहुत सारे गांव हो जाएंगे। एक हमारा अमरगंज में पास करा लिया है, प्रस्तावित है मान्यवर। बिजली पे मेरी सबसे ज्यादा पैनी नजर है कि कैसे मैं अपने विधानसभा के लोगों को 20 घंटा 22 घंटा या और कैसे लगातार उस पर मैं बैठ के करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी समस्या, इससे निजात दिलाऊंगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी इसी में है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? उसके लिए लगातार हम लोग प्रीपेड मीटरों की बात कर रहे हैं कि आगे से हम लोग केबल व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार काम चल रहा है, केबल का किसी न किसी गांव में हम लोग प्रीपेड मीटर करेंगे शहर के हिसाब से। इस पे सहमति बन रही है। अगर इस पे सहमति बन गई तो सरकार भी और जिसके घर लाइट बनेगी दोनों सचेत हो जाएंगे। बिजली का जो दोहन होता है, दुरुपयोग होता है, वो रुक जाएगा और हमको बिजली, जैसे पहले बल्ब लगता था, अब बल्ब बंद हुआ, सैफल लगने लगा। तो बहुत ज्यादा बिजली का लोड एक घर पे 20-25 वाट का आता है। पहले 5 बल्ब जला देते रहे, 500 वाट आवत रहा। बहिरवा ले जा कहा ज्यादा अंजुआर करे के बाद तो 200 वाट लगा दिए। सोचो आप, अब 200 वाट में पूरा पुरवा जल रहा है। इस पे जनता ने चेता है, हम प्रीपेड करके उसको भी खत्म करेंगे। और रोड मैप पूरा बन चुका है।
हमने बच्चों के खेल कूद के लिए मोबाइल के जाल में फंस के बच्चे खेल कूद नहीं रहे, उसको लेकर मैंने अमानीगंज में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाया था। दूसरा रौना ग्राम सभा हमारे बॉर्डर पे, वहां बनवाने का मेरी एक अच्छी सोच है, वहां बनवाएंगे। कम से कम हमने मुख्यमंत्री जी से 163 रोडों की मांग की थी, उसके सापेक्ष 36 रोडें उन्होंने मुझे दे दी। जो शेष काम बचे हैं उनको करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। 2 राष्ट्रीय मार्ग यहां पर घोषित हुआ है, आप पहले जान लें। मिल्कीपुर से खजुराहट ये राजमार्ग में आ गया है, और आपके अमानीगंज वाला रोड ये राजमार्ग में आ गया है। एक जो मेरी सबसे मन की व्यवस्था है, 2 रोडें बड़ी बड़ी है, एक 17 किलोमीटर की और एक 25 किलोमीटर की। देवड़ी से होते हुए, आप ध्यान दीजिए, देवड़ी से होते हुए करिए अंचल, और एक रोड है ब्लॉक से जो सक्तिन घाट निकल जाए। इन दोनों रोडों को चौड़ीकरण का प्रस्ताव मेरा पूर्व में था, वो सपना मेरा पूरा नहीं है, उसकी भी लड़ाई में लड़ूंगा, और लड़ूंगा क्या, वो हो ही जाएगा। उसका डीपीआर वगैरह बनके तैयार है। अधूरे छूटे कामों को आगे लेके जाऊंगा। इन सब से बढ़कर किसी से मेरा दिल ना दुखे, मैं बेटा और भाई बनके, सेवक बनके विधानसभा में काम करूं, ऐसा आशीर्वाद मैं भी आप लोगों से मांगता हूं। मैं आया तो मैंने यही बात कहा, नहीं मैं आया तो यहाँ पर 3-4 पत्रकार साथी थे, तो मैंने कहा कि मैं जो कहता हूं वो जरूर करता हूं, चाहे 100 कहा है तो चाहे 20। मैंने, आपको याद होगा, सिद्धनाथन की बात कही, और वो बात मेरे दिमाग में थी। सिद्धनाथन पे मैंने एक फंड रिलीज कराया 50 लाख का, तो मुझे उसमें एक वाचनालय मैंने कहा एक बना दीजिए, वाचनालय बना दीजिए, शेष पैसे का वाचनालय बना दीजिए। फिर मैंने वाचनालय इसीलिए बनाया कि ये प्रेस मीडिया को समर्पित हो जाए। एक तो वो मैंने बना रखा है, पर उससे मेरा जी नहीं भरा, इसीलिए मैंने उसकी ना घोषणा की, ना उस पर पत्थर लगवाए, वो ऐसे पड़ा है, ताला लगा है। वहां पर मैंने सत्संग जो करते हैं लोग, मैंने कहा यार यहीं पे कम से कम हफ्ते में 1 दिन यहाँ सत्संग करो। आपका मैं ये भी नहीं कहूंगा, अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, वो उधार है, मैं उसको उधार मानूंगा, हवा में बात नहीं करूंगा। आपके लिए मैं अच्छा मीडिया सेंटर, मैं इतने लोगों के बीच में कह रहा हूं, ईश्वर ने मौका दिया तो पहले बजट में पहले मीडिया सेंटर ही बनेगा, जैसे वकीलों का मैंने बनवाया। आप देखिए, उस समय भी एक बहुत बड़ा संकट आया था, जमीन का संकट आ रहा था लगातार कि बने कहाँ बने, तो मैंने कहा भैया सिद्धनाथन के आसपास जमीन है, कहा वही बनवा दी, तो वो जमीन का प्रस्ताव करा लिया जाएगा। राय मशवरा करके मीडिया सेंटर बनना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे रोटरी क्लब जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का एक सेंटर हो, हम ही नहीं, पक्ष विपक्ष या जो भी समाज में सेवा देते हो, वो आपको एक फोन करें कि भैया मैं प्रेस करने चाहता हूँ, आपके मैं प्रेस क्लब में आना चाहता हूँ, उसकी एक फीस रखी जाए, हम लोग वहां पहुंचे, और वहां ये हर जगह मैंने देखा है, अच्छा भी लगता है। इस विषय पे छोटी सी छूट चाह रहे थे, एक कार्यक्रम करना चाह रहे थे, और वहां उनसे पैसे की मांग की गई थी, ठीक है। तो हम ये आपका स्वागत है, आप ये कह रहे हैं, हम आपको पहले से ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और कुछ सवाल आप भी करेंगे क्या? कुछ हम भी प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे, और ये बहुत कठोर चीज मैं अपने लिए कहने जा रहा हूँ, शायद आप लोग पूछ नहीं पाए, उसको लेके लगातार मेरे मन में पीड़ा भी है। क्या आप घटना के बाद के रूप को नहीं देख रहे हैं सरकार के? आप घटना के बाद के रूप को देखिए पत्रकार महोदय, ये जब तक सृष्टि है, यहाँ देव और असुर दोनों रहेंगे। जब देवताओं का प्रभाव बढ़ेगा तो असुर दब जाएंगे। तो ये देव रूपी सरकार चल रही है। अरे असुर को हम नाश नहीं कर सकते, उनका पूर्ण रूप से खात्मा नहीं हो सकता, पर आप उसके बाद के एक्शन को देखिए मान्यवर, आप उसके एक्शन को देखिए। आप लोग मीडिया जगत के लोग हों, आपको अपराध की परिभाषा हमसे ज्यादा समझ में आनी चाहिए। उसके घर के ही बच्चे ने उसी की ही फैक्ट्री में कांड कर रहा था, इस बात की जानकारी उसको थी। बात समझिए, अपराध को देखकर भी मुंह बंद करना अपराध होता है। सारी घटना उसके घर में हो रही थी, इस बात को जानते हुए भी बढ़ावा दे रहा था। और यही नहीं, मामला कहां बिगड़ा जब उसी व्यक्ति ने उस परिवार को 10,000 रुपए में खरीदना चाहा। आप पूरी बात की गंभीरता को सुनिए, अपराधी तो वो भी है,
अपराधी तो वो भी है, बाकी कानून अपना काम कर रहा है, कानून न्यायप्रिय काम कर रहा है। अच्छा, गोरखनाथ जी एक सवाल और क्षेत्र में बोल रहे थे आपकी एक बड़ी शिकायत मिली कि गोरखनाथ से तो नाराजगी नहीं लेकिन उनके समर्थकों से बड़ी नाराजगी है। कहते हैं कोई समर्थक है तो बड़ा परेशान करते हैं। देखिए, मैं बैठा तभी मैंने कहा, एक सवाल के जवाब में, कांग्रेस के सवाल के जवाब में मैंने दे दिया इस सवाल का जवाब कि जब आप लीडरशिप में होते हैं तो आपको बहुत कुछ सोच के चलना होगा। मैंने क्या कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं बेवफा नहीं होता, सब अच्छाई रही होती तो मैं 22 में फिर विधायक हो गया होता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं देखिए, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं आपके माध्यम से एक चीज बहुत सारे पत्रकारों से अपील करता हूं, मेरे ऊपर देखिए, मेरा जो नेचर है, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो उपचार हुआ कि नहीं हो गया नहीं होगा तो 2024 में कोई नहीं। देखिए, यहाँ मैं उस पे आ रहा हूँ, पूर्ण रूप से आ रहा हूँ। उसमें 90% बातें अफवाह फैलाई गई। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ और मीडिया के सामने किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होगी बोलने, मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरे ऊपर एक आरोप लगा कि बाबा गोरखनाथ ने 100 से ज्यादा SC/ST लगवा दिए। मैंने मीडिया बुलाई और मैं फिर आप मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ, उत्पीड़न शब्द किसको कहते हैं पहले जान लीजिए, और मुकदमा लगवाना क्या कहते हैं। मैंने दिल्ली तक में कहा, लखनऊ तक में भी कहा, तो उत्पीड़न का कोई मामला बता देगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने आया हूं। 2, उत्पीड़न शब्द किसका कहता है? एक उत्पीड़न मैं अभी आप पूछ लीजिएगा, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं SC/ST पे, चूंकि ये सीट रिजर्व है, ये सीट रिजर्व है, मैं दलित समुदाय से आता हूं। लोग जाने बेगाने कुछ नहीं जानते पर आरोप फटाफट लगा देते हैं। आप मीडिया बंधु हैं, आप पता करिए कि फर्जी SC/ST कहाँ लगा। मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप मुझे बताएंगे। मैं उस घर भी जाना चाहता हूं कि आखिर क्यों, क्या कारण था। मैंने खूब जानकारी ली, अभी ऐसा कोई मामला मिला नहीं। सब यही कहते हैं कि खूब लगवाए, लगा कहाँ? मैं आप ही के माध्यम, मैंने 25,000 का इनाम भी रखा है। भाई, आप किसी दलित का सर फोड़ देंगे मान्यवर, मुकदमा नहीं लगेगा क्या? मैं 10 ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जिसमें मुझे पंचायत के लिए बुलाया गया। मैं उस परिवार का नाम नहीं लूंगा, अभी कैमरा नीचे रखिएगा, मैं लिख के दे दूंगा, जाके पता कर लीजिएगा। जहां पर मैंने 20,000, 25,000, 50,000 तक दलित परिवारों को दिया कि महाराज जी आए हैं यार, हमारे बहुत प्रिय हैं। चलिए, गलती हो गई होगी, इसको किसी तरीके से सुधारा जाए। ये कुवत है किसी में, ये मैंने करके दिखाया मान्यवर। और सत्ता पे रहने के बाद आप सबको खुश नहीं कर सकते, पर इस मामले में मेरी कड़ी आपत्ति है। अगर ऐसा कोई मामला है तो आप दिखाइए और मैं उसको सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं उसका सामना करूंगा, डट के सामना करूंगा। और जहां 2 पक्षों की बात रह गई है, मैं सत्ता पे हूं, आप मुझे चुनते हैं तो मैं अपने लोगों के साथ तो किसी न किसी मुद्दे पे तो खड़ा ही रहूंगा। मैं इसको ऑन पेपर भी और मीडिया के सामने भी बोलने में कोई गुरेज नहीं। आज आपको बता दें, पहल मामला अगर किसी विधायक ने शुरू किया, मेरी बात सुनिए, हमने अपनी विधानसभा में एक शुरू किया था पहल, उसके लिए तत्कालीन DGP ने मुझे बुलाया था। और आप पता करिएगा, 307 जैसे मुकदमे, ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बोलेगा, आप पता करिएगा, 307 जैसे मुकदमे हमने बिठाने का काम किया। आप लिखिएगा और आप पता करिएगा, मैं ऑन कैमरे के बाद बताऊंगा आपको, 20 मामले बता दूंगा, आप पता कर लीजिएगा। मैं मिल्कीपुर की जनता से अपील करता हूं कि जो प्यार दुलार सम्मान मुझे आपने अभी तक दिया है, इसी प्यार दुलार सम्मान को बनाए रखिए। मेरे द्वारा किसी का अहित हुआ हो, जाने अनजाने किसी का दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे अंदर का भाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। और ये प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।